नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा खुश और सुखी जीवन आखिर कौन जीता है, आस्तिक या नास्तिक। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू में कोई ना कोई व्यक्ति अधिक पूजा पाठ करता है, फिर भी वह बहुत दुखी रहता है और उसका जीवन कष्ट से भरा रहता है। जबकि कोई नास्तिक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह करता है तो बस अय्यासी और उसके जीवन का मूल्य लक्ष्य सिर्फ शराब पीना, धोखा देना, दूसरों को सताना और अधिक से अधिक स्त्रियों से संबंध बनाना। फिर भी उसके पास धन और खुशी कम नहीं होती। भगवान विष्णु ने कहा है कि जिसके पास धन होगा वही कलयुग में सुखी और खुश रहेंगे। धनी व्यक्ति दूसरों पर शासन करेंगे और वह जो कहेंगे वही सत्य होगा, चाहे सामने वाला व्यक्ति गलत कितना भी क्यों ना हो। नास्तिक व्यक्ति इतना गलत कर्म करता है फिर भी खुश कैसे है? यह सब चीजें देखकर कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है, या कोई कहानी नहीं है। ऐसा हर किसी के साथ होता है और अधिकतर व्यक्तियों के मन में यही प्रश्न उठता है कि हम भगवान को पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, फिर भी ऐसा दिन देखना पड़ता है। तो चलिए आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देता हूँ, आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। जानने से पहले हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था, दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान का पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पान करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था, सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि नास्तिक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। उसने देखा कि उसके सामने एक पैसों से भरा पोटली रखा हुआ है और उसने झटपट से पैसों से भरा पोटली को उठा लिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताने लगा, मुझे आज पैसों से भरी पोटली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। वह दर्द से पूरी तरह बेचैन हो जाता है। तभी दूसरा मित्र वहां पैसों से भरा पोटली लेकर आ जाता है और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और मजाकिया स्वर में उसको बोलने लगता है कि तुम तो बहुत पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन भी करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का एक भी तस्वीर और मंदिर नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण का कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन तो मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात कांटा की तरह चुभने लगी। वह मन ही मन पूरी तरह निराश और हताश हो गया। उसे लगने लगा कि यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा करता हूँ, सच्चे मन से भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ, लाचार हूँ, और वह कुछ नहीं करता फिर भी इतना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और वह उदास मन से यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। चलो अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तुम जानते हो कि भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरी पोटली क्यों मिली? तो सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले। अगर जीवन में वह थोड़ा भी अच्छा काम करता तो आज वह पूरी तरह से अमीर होता, वह जीवन के सुख भोग रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका कर्म ही उसकी किस्मत का दुश्मन होना। इसलिए भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय को सदुपयोग करो, अच्छे कर्म करो और जो भी आप अपने जीवन में बनना या करना चाहते हैं उसमें पूरी तरह से लग जाओ। फिर देखिए आपका भविष्य खुद ब खुद सुधर जाएगा। और यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कहें और साथ ही साथ आपको दिल से धन्यवाद।
है।